हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत आने वाला है। 2025 में पड़ रही है 8 फरवरी शनिवार को। सब प्रथम तो आपको जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये तिथि जो है उदय तिथि में 8 फरवरी को मतलब बन रही है। अगर आप व्रत रखें तो 8 फरवरी को ही रखें, क्योंकि उदय तिथि में है। और दूसरी चीज कहा जाता है जो एकादशी द्वादशी युक्त होती है वो बहुत शुभ मानी जाती है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, प्रातःकाल स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आप कुछ उपाय करते हैं तो आपकी काफी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे आप एकादशी वाले दिन एक लाल या पीले रंग का कपड़ा लें, उसमें तुलसी के पत्ते को रख लें, 11 पत्ते रख लें, 21 पत्ते रख लें। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष बात ये है, अगर आप तुलसी माता का उपाय कर रहे हैं पत्तों का तो एकादशी के पहले तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी जो होती है ना बासी नहीं होती, उनके पत्ते आप पहले तोड़कर रख लें। एकादशी वाले दिन कदापि ना तोड़ें। तो तुलसी के पत्ते 2 दिन पहले तोड़कर रख लें और जिस दिन आप प्रयोग में ला रहे हैं उनको गंगा जल से धोकर आप भगवान विष्णु के आगे पीले कपड़े में, लाल कपड़े में रखकर पूजा करें। पूरी पूजा करने के बाद आपको जैसे आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं, इसको लाल कपड़े में, पीले कपड़े में बांधकर शाम को भी रख सकते हैं आप। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखने के बाद इसको जो है एक सिक्का भी इसमें रख दें। आप एक सिक्का रखें, तुलसी के पत्ते रखें, उसमें हल्दी का तिलक लगाएं और विधिवत पूजा करने के बाद आप इसको तिजोरी में या फिर पर्स में स्थापित कर दें। इससे भी कहा जाता है आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन आगमन के योग बने रहते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में अगर आपकी दिक्कतें आ रही हैं तो आपको एक लाल कपड़े में सुहाग का सामान रख लें, मतलब एक डलिया ले लें, उसमें लाल कपड़ा बिछा, इसमें सुहाग का सामान रखकर माँ लक्ष्मी को आप चढ़ा दें। और एक मतलब जनेऊ होता है ना, उसको सफेद जनेऊ लाकर पीला हल्दी से रंगकर भगवान विष्णु को अर्पण कर दें। इससे भी जो है शादी के योग बनते हैं। और माँ से प्रार्थना करें, वहां पर बैठकर लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें। तो जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो उनकी शादी के योग बनते हैं, और जिनकी शादी हो गई है तो उनके दाम्पत्य जीवन के तनाव दूर होते हैं, यानी आपसी तालमेल बना रहता है। यहाँ पर बात एक ये है कि केले के पेड़ की भी पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केले के पेड़ में भी निवास बताया गया है। और केले का पेड़ वैसे भी गुरु ग्रह से संबंधित है, तो पीले कपड़े पहनकर आप एक पीला धागा ले जाएं, अपनी मनोकामना बोलते हुए उनकी जड़ों में बांध दें। और केले के पेड़ को भी आपको एक जल भरे, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दें, 1 लोटे जल में हल्दी डाल दें और थोड़ा सा मिष्ठान मतलब गुड़ डाल दें और उनकी जड़ों में आपको चढ़ाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाना है। यहाँ पर आप एक पीला दिया भी बनाकर, जैसे आटा ले लें, उसको हल्दी डालकर गूंथ लें और अच्छा सा दिया बनाकर उसमें पीली जो है मतलब पीली मोली ले लें या पीली बत्ती बनाकर आपको हल्दी से, यानी पूरी प्योर करके आपको दिया जलाना है, पीला पीला करके हल्दी मिलाकर आटे का बना लें, गूंथ लें और बनाकर दिया जलाएं देसी घी का। और अपनी शादी के, अगर आपकी शादी में दिक्कतें आ रही तो शादी के लिए प्रार्थना करें। शादी हो गई, दाम्पत्य जीवन में मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करें। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका गुरु ग्रह अच्छा होगा, जब गुरु ग्रह अच्छा होगा तो शादी के योग बनेंगे और दाम्पत्य जीवन भी आपका खुशहाल होगा। तो जया एकादशी वाले दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात यह है कि जया एकादशी पर ही ये उपाय क्यों, क्योंकि मुहूर्त का हिसाब होता है। अब जितनी भी एकादशी आती है ना महीने की, तो अगर उन पर भी अगर ये उपाय आप करते रहेंगे तो आपकी शादी के जल्दी योग बनेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। और इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने। अगर नहा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, यानी हल्दी मिले पानी से आप नहाएं और माथे पर जो है केसर का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु के भी लगाएं। इससे भी शादी के योग बनते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, आप पीला धागा लें, बट लें उसको, और बटने के बाद अपनी मनोकामना बोलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखने के बाद पुरुष वर्ग जो है दाई कलाई में बांध ले और महिला बाई कलाई में बांध ले, गले में भी धारण कर सकते हैं। जब आपकी मनोकामना हो जाए तो इस धागे को आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे भी जो है आपके जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक उपाय इस दिन और कर सकते हैं, आप जो है भगवान विष्णु को गेंदे के फूल की माला मतलब बनाकर या बाजार से लाकर इनको जरूर पहनाएं और अपनी मनोकामना बोलें। कहा जाता है कि जो साधक गेंदे के फूल की माला, क्योंकि गेंदे का संबंध किससे हुआ, पीले रंग से, पीली लाएं। हालांकि गेंदे तो अन्य रंग के भी आते हैं, लेकिन आपको पीले रंग के गेंदे लेने, उसकी माला बनानी है, नहीं तो आप बनी बनाई लिए हैं। भगवान विष्णु मंदिर में जाकर आप पहना दें। यहाँ पर बात यह है कि मंदिर में क्यों, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और घर पर पूजा करेंगे थोड़ा टाइम लग सकता है। और एक काम और कर सकते हैं, पूर्व दिशा में गेंदे के फूल को एक पीले कपड़े में बांधकर आप एकादशी तक स्थापित कर दें, अगली एकादशी तक। और हर जो है एकादशी पर आप बदलते रहें। इससे घर में जो कलेश हो रहे हैं वो दूर होंगे, आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा, घर में पारिवारिक शांति बनी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं आप, जो तुलसी होती है ना, माता तुलसी के पत्ते 2 दिन पहले तोड़कर
उसकी एक माला बनाकर, और जिस दिन आपको चढ़ानी हो जया एकादशी वाले दिन, इसको धोकर आप गंगा जल से थोड़ा सा किंच दे, मतलब उनके ऊपर छिड़क दे और फिर भगवान को आप अर्पण कर दें। इससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन एकादशी वाले दिन आपको तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, आप हल्दी की साबुत गांठें होती है ना, 5 गांठ है या 11 गांठ है, लाकर और पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में रखने के बाद अपनी मनोकामना बोले, और इसकी जो है एक पीला कपड़ा ले ले, उस पीले कपड़े में इन पीली हल्दी गांठों को रख दे, पीले फूल रख दे, और हो सके तो आप जो है एक सिक्का रख दें और उसमें भी पीली हल्दी का आप तिलक लगा दे और अपनी मनोकामना बोलते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और फिर इस पोटली को बनाकर, जैसे आपने उसमें क्या क्या रखा, आपने पीली हल्दी की गांठें रखी और उसमें एक सिक्का रखा, और आप केसर भी डाल सकते हैं और सुपारी भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप हल्दी का तिलक लगा दें और पीले फूल रख दें, और पूजा करने के बाद आपको इसको भगवान के चरणों में रखे दें। अगले दिन द्वादशी वाले दिन ये भाव के साथ कि ये पोटली हमारे पूरे परिवार की रक्षा करेगी, और करने के बाद इन गांठों को, जो मेन तो हल्दी की गांठ है, इन गांठों को आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। इससे भी जो है आपके एक तो घर में सुख समृद्धि बरकत आएगी और इसके साथ साथ आपकी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी, ऐसा मान्य है, कहा जाता है। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके शादी के रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, अड़चने बनी है शादी में, तो केले की जो जड़ होती है ना, वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, उस दिन नहीं तोड़े, एकादशी वाले दिन आपको जड़ नहीं तोड़नी है। 2 दिन पहले थोड़ी सी जड़ आप तोड़ लें और उस दिन आप उपाय कर सकते हैं, उस जड़ को हल्दी मिले पानी से, मतलब स्नान कराएं, उस जड़ को थोड़ी सी जड़ निकालनी 2-4 दिन से, स्नान कराने के बाद उस पर पीली हल्दी का तिलक करें, अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद इसको पीले कपड़े में बांधकर आप अपनी पुरुष वर्ग है दाई बाजू में बांध ले और महिला है बाई बाजू में, नहीं तो गले में धारण कर सकती है। इससे भी जो शादी के योग बनते हैं। एक पान का पत्ता लाकर हल्दी के लेप से आपको डंठल वाला पत्ता लाना है, उस पान के पत्ते पर आपको हल्दी का लेप करके, केसर का लेप करके या रोली का लेप बनाकर आपको उस पर श्रीम लिखना है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर पूजा करने के बाद इस पान के पत्ते को भी आप तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। इससे भी कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। एक काम इस दिन और कर सकते हैं, शनिवार का दिन है जया एकादशी पर, और जया एकादशी भी है, आप ले आए नारियल ले आए, उसको ऊपर से काट दें, और काटने के बाद आपको क्या भरना है, उसमें आटा भूंज कर भरे, देसी घी डालें और भूरा डाल दें और इसको बंद कर दें, और किसी खाली जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो वहां पर नीचे गाड़े आए। तो जैसे जैसे ये चींटियों का भोजन हो गया, एक तरह से चींटियों का भंडारा हो गया, जैसे जैसे चींटियां खाएंगी ना, वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये कार्य आप जरूर करें। जया एकादशी वाले दिन एक नारियल लाकर ऊपर से काट कर उसमें भुना हुआ आटा डाल लें, देसी घी डालें और भूरा डाल दें, और बांध करके किसी खाली जगह पर आपको मैदान में जाकर गाड़ देना है। इस दिन जो है नारियल और साबुत भगवान, मतलब साबुत बादाम होते हैं ना, नारियल लिया, साबुत बादाम लिया है, तो साबुत बादाम और नारियल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करने के बाद, यानी उनका भोग लगाने के बाद, छोटे छोटे बटुक होते हैं ना बच्चे, मतलब ये मान लें बटुक किनको कहते हैं, 11 साल से नीचे वाले बच्चों को आप अपने हाथों से उनको दे दें। इससे भी कहा जाता है आपके कामों में जो अड़चने आ रही वो दूर होंगी और आपके कार्यों में मतलब रफ्तार पकड़ेगी आपकी कार्य। यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं आप इस दिन जो है, जैसे पीपल का पत्ता होता है नीचे गिरा मिल जाता है, उसको लिया है और गंगा जल से धोने के बाद अपनी कोई मनोकामना आपको बोल देनी है और उसको जो है पीले मोली वाले धागे से बांध कर आप अपने पास पर्स में रख लें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इसको पीपल के पत्ते को आप पानी में बहा सकते हैं। इस दिन जो है तुलसी माता की आप पूजा कर सकते हैं, ज्यादा स्पर्श ना करें। इस दिन आप जो है जल चढ़ा सकते हैं अपने भाव से, मतलब थोड़ा सा जल आप छिड़क सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्पर्श ना करें, कोशिश ये करें। और वहां पर जो है तुलसी माता के पास बैठकर आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, अपनी मनोकामना बोले। शाम के समय जो है जितने भी पवित्र पेड़ हैं वहां पर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पहले माता तुलसी के नीचे आप दीपक प्रज्वलित करें। पवित्र पेड़ सभी को पता है, बरगद है, पीपल है, समी है, और यहाँ तक कि ये जो राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष होता है, ये जितने भी पवित्र पेड़ मिल जाए, केले का है, आपको सबके नीचे जो है दिया प्रज्वलित कर देना। भगवान विष्णु का मंदिर मिल जाए वहां पर भी आप जाकर दीपक प्रज्वलित करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आप ध्वजा भी चढ़ा सकते हैं पीले रंग की। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस दिन जो है पीले रंग का आप झंडा बनवा कर रखें पहले से, और जब पूजा करें भगवान विष्णु के चरणों में रखने के बाद भगवान विष्णु के मंदिर में आप जाके ध्वजा के रूप में इसको लगा दें। जो साधक जो है ध्वजा लगाता है ना एकादशी वाले दिन, ये तो जया एकादशी है मांग के महीने की, और भी मतलब फल देने वाली है, तो उसके जीवन में अनेकों जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं और उस साधक के जीवन की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। इस दिन जो है
माता तुलसी के आगे आप जो है 9 देवियों के नाम भी ये दीपक जला सकते हैं शुद्ध देसी घी के, क्योंकि तुलसी माता को भी माँ का दर्जा दिया गया है, उनको लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। तो 9 देवियों का ध्यान करते हुए, क्योंकि 9 देवियों का ध्यान करेंगे तो माँ लक्ष्मी का ध्यान अपने आप हो जाएगा। तो आपको ध्यान करते हुए वहां पर 9 दीपक आप प्रज्वलित कर दें। जब दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तो विशेषकर अगर आपके पास मिट्टी के दीपक है तो उनमें हल्दी का तिलक लगा दें, उसमें गुड़ डाल दें और थोड़ी सी चने की दाल डाल दें। और अगर नहीं है तो आटे को गूंथ कर आपको उसमें हल्दी मिलानी है। हल्दी मिलाने के बाद 9 दीपक सुंदर से तैयार कर ले और शाम के समय देसी घी डालकर उसमें हो सके तो जो रुई की बत्ती बनाई है ना उसको भी पीली कर ले और पीले दीपक आप जलाएं। देखिए आपकी कैसे मनोकामना पूर्ण नहीं होती, आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। एक तो पीली चीज का दीपक जलाएंगे तो आपका क्या गुरु ग्रह अच्छा होगा, और जब गुरु ग्रह अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि जो है सद मार्ग में चलेगी, अच्छे काम करेंगे आप और आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। शादी से संबंधित दिक्कतें आ रही वो पूर्ण होंगी, और पढ़ाई लिखाई से दिक्कतें आ रही है कोई मतलब पढ़ाई लिखाई में भी कोई दिक्कतें आ रही है तो वो आपकी जल्दी ही हल होंगी। और आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी आपकी ये पहले तो आप पढ़ाई करें, उसके साथ साथ ये उपाय भी करें। अगर किसी भी तरह की कोई बाधा आ रही है पढ़ाई में कि आप पढ़ते बहुत हैं लेकिन आप जो कार्य के लिए जाते हैं वहां पर आपको दिक्कतें पैदा होने लगती हैं, जैसे आप कंपटीशन दे रहे हैं उसमें क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो ये मतलब कहते हैं ना उपाय भी करें और मेहनत भी करें, दोनों कार्य करें। इधर उपाय करें आप हर गुरुवार को और एकादशी वाले दिन, और मेहनत भी करें, आपको शीघ्र जो है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।